हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में क्या दिया है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 900 नैनोमीटर्स एंड इंटेंसिटी इज 100 watt per meter square incident on surface perpendicular to the beams. Number of photons per section crossing 1 centimeter square area perpendicular to beam in 1 seconds. क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है आपके पास? क्वेश्चंस में आपको वेवलेंथ ऑफ सोर्स गिवन है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड्स। आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है इन 1 सेकेंड्स। ओके, तो क्या क्या दिया पहले मेंशन कर लेते। मेरे पास वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ इज 900 नैनोमीटर्स मीन्स 900 इंटू 10 raised to that is a 900 into 10 raised to minus 9, we can say 9, इसको हम लोग 9 के फॉर्म में लिख ले, दैट इज कितना आएगा ये 9 into 10 raised to minus 7। एंड इंटेंसिटी कितना गिवन है? इंटेंसिटी इंटेंसिटी इट इज 100 watt पर मीटर स्क्वायर, कोई इशू नहीं, ये एज इट इज। ओके, एंड देन एरिया कितना गिवन है? इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया नहीं चाहिए, एरिया किसमें चाहिए? मीटर स्क्वायर। तो कैन बी इज 1 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। चलो, गिवन मिल गया आपको। हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता रहेगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर डिवाइड बाय एरिया। इंटेंसिटी इज नथिंग बट पावर डिवाइड बाय एरिया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? बड़ा पावर इज R इंटू ए, एंड पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर ऑफ एनी सोर्स इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू R इंटू ए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू R इंटू ए इंटू टी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? एनर्जी ऑफ फोटॉन किस फॉर्म में लिखना है? हमारे पास लैम्डा दिया हुआ है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन लैम्डा के फॉर्म में लिखो। क्या आता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स? N इज इक्वल टू R इंटू ए इंटू टी इज एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा ऊपर शिफ्ट कर लो, तो फाइनली नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू R इंटू ए इंटू टी इंटू लैम्डा डिवाइड बाय H इंटू सी। वी गेट अ फॉर्मूला। आपको ये सारे फॉर्मूले किसी किसी बुक में ना शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली ये दिया था, ये सब नहीं याद रखना है। आपको मेन फॉर्मूला कौन कौन से याद रखना है? एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स एंड पावर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला याद रखना है। पावर ऑफ सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स एंड पावर ऑफ सोर्स का फॉर्मूला याद है। उसको मॉडिफाइड करके इंटेंस क्या निकालो? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो। चलो, मिल गया। अब इसमें वैल्यूज डाल दो। वैल्यूज आई कितना अपने पास? आई इट इज 100 इंटू एरिया इज 1 इंटू 10 raised to minus 4 इंटू टी टाइम इज in 1 second, lambda is 9 into 10 raised to minus 7 divided by h 6.63 into c into 10 raised to minus 34, and then c का वैल्यू कितना होता है? 3 into 10 raised to 8। सारे वैल्यूज आ गए, देन सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिलेशन कर ले यहाँ से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर कितना आ रहा? दैट इज 300 into 10 raised to minus 4 minus 7, minus 4 and minus 7 is nothing but how much? Minus is 11 divided by 6.63 into 10 raised to minus that is a minus 26। क्लियर यहाँ तक? ओके, ऊपर शिफ्ट करो, दैट इज 300 डिवाइड बाय 6.63 इंटू हाउ मच? इसको शिफ्ट कर ले। क्या शिफ्ट करें यहाँ से? 10 raised to कितना होगा ये? minus 11 plus 26। तो फाइनली वी गेट हियर 3.36। ओके, इसको डिवाइड करें ना, इसको डिवाइड करने के बाद मैं इसको लिखता हूँ इज 30 डिवाइड बाय 6.63 इंटू ये 10 raised to कितना आएगा आपके पास? दैट इज 10 raised to 15, और ये 1 कितना होगा? इट इज 10 raised to 60। क्लियर? बहुत सारे स्टूडेंट को कैलकुलेशन में इशू आता है। ठीक है ना, अब इसको कैंसिलेशन कर लेना, दैट इज 4.52। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 4 पॉइंट कितना आएगा? ये 52। तो मेरा आंसर इज 4.52 इंटू 10 raised to दैट इज 60, 10 raised to 6। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन आपको आना चाहिए, देन वैल्यू पुट के कैलकुलेट करो। मोस्टली जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, 10 raised to पावर एक साथ कंबाइन कर लो। क्लियर?
चलो, तो दैट इज आंसर इज 4.52 इंटू 10⁻16, 4.52, दैट इज अ 4.5, ऑप्शन इज बी। क्लियर, डन एवरीवन? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।